Hello everyone, welcome to my channel. So our today's question is, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism, right? So हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि एनर्जी मिल सके, और ये हर ऑर्गेनिज्म में मतलब वेरियस ऑर्गेनिज्म में कैसे इसका पाथवे होता है, right? So there are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism. तो इसके आंसर में हम ये लिखेंगे कि या तो ये ऑक्सीडेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकती है या इन द एब्सेंस ऑफ oxygen. So let's see what's the answer to this question. So that is, glucose can be oxidized in two different ways. If it is broken down in presence of oxygen, it is called aerobic respiration, and if it take place in absence of oxygen, it is called as anaerobic respiration, right? So first of all, we are supposed to tell कि there are two different ways in which glucose is oxidized. अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक, एंड अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और हमें कौन से बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रहा है और एटीपी मिल रहा है, राइट? अब हम जो है नेक्स्ट अब जो है वी आर सपोज टू राइट हेयर लाइक ग्लूकोज, राइट? अब जो ग्लूकोज है ये क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेट मी टेल यू हेयर, यस, सो ग्लूकोज हेयर इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये कहाँ पे हो रहा है? अब ये साइटोप्लाज्म में है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में अब ये पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, अब ये कन्वर्ट हो गया है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पायरूवेट, और ये जो है प्लस एनर्जी रिलीज होगी, राइट? अब हमने ये बोला था कि जो ग्लूकोज है या तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ऑक्सीडेशन, या एब्सेंस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि यीस्ट में होता है, तो यहाँ पे क्या बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इथेनॉल यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। बट ये जो है पायरूवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने बताया वेरियस ऑर्गेनिज्म के बात हो रही थी, तो यहाँ पे हमने पहले यीस्ट को डिस्कस किया, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन यही जो है ऑक्सीडेशन जो है ह्यूमंस में भी होती है, कहाँ पे? इन द मसल सेल। सो वेयर देर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएटली पूरी नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, राइट? यहाँ पे जो है पायरूवेट दैट विल बी कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, दैट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, that is in the yeast, और lactic acid that is in the human muscle cell, it is a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जो है अब हमने डिस्कस किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन था, अब जो है हमारे पास जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे जो है हमने एग्जैक्टली सेम है जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो है ऑक्सीडेशन होगा तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इथेनॉल बनता है इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट? और जब लैक्टिक एसिड बनता है इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, right? So these are the different ways by which glucose is oxidized to provide energy. I hope you like this answer. Thank you so much for watching.